नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जो टॉपिक आज चल रहा है पूरे पंजाब में, आपने पूरे पंजाब को देखा होगा। आज के टाइम में जो फार्मर्स है पंजाब में, ये रोड में उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हैं रोड में? आखिर ऐसी क्या वजह है रोड में उतरने की? सबसे बड़ी वजह जो बिल पास करा है, कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने, इस बिल में ऐसा क्या है? इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरे फार्मर्स को आज उतरना पड़ा है रोड में? और सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, इनके बड़े बड़े सिंगर्स है जो पंजाब की, वो भी साथ दे रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है उसके पीछे? सबसे बड़ी वजह जो है, मैं आज आपके सामने वो चीजें रखने वाला हूं। उसकी बात आप मुझे बताना कि ये सही है या गलत है जो चीज वो कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो पहला बिल की वजह, कौन सा ऐसा बिल है, तो बिल की मैं बात करता हूं यहाँ पर आपसे। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेशन 2020। ये इसका मीन्स है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फ्री मार्केट बने। फ्री मार्केट मतलब अभी जो पंजाब में जो लोकल मंडी होती है, जिसको कहा जाता है APMC, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो लोकल मंडी होती है, क्योंकि लोकल मंडी को वहां पर APMC कहते हैं, जो लोकल मंडी है, ये लोकल मंडी ना रहे। सिर्फ जो फार्मर है वो सिर्फ अपनी फसल को लोकल मंडी में जाके ना बेचिए, ये जाके पूरे स्टेट में, कोई भी स्टेट में, मतलब इंडिया की कोई भी स्टेट में जाके कहीं भी जाके सेल आउट कर सकता है। और गवर्नमेंट का मीन्स है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो एंटर करेंगे। उनके एंटर करने के बाद क्या होगा, ये चीज दो चीजों में बढ़ जाएगी। मतलब जो पंजाब के फार्मर है, ये अपनी लोकल मंडी में भी सेल आउट कर पाएंगे, और जो प्राइवेट लोग एंटर होंगे इस चीज में, वो लोग भी इन लोगों से परचेज करेंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट का साफ कहना है कि इससे आप लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि जब प्राइवेट लोग परचेज करेंगे, जिससे फसल खराब नहीं होगी, जो प्राइवेट लोग हैं वो परचेज करके ले जाएंगे इस चीज को, तो आपको उसके लॉस नहीं होगा। पर यहाँ पर एक इनडायरेक्टली मीन्स देखो आप, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन को खत्म करने की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर 2006 में क्यों आखिरकार जो पंजाब के लोग हैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि 2006 में बिहार में भी ये मॉडल लागू हुआ था, पर वहां नहीं चला था। वहां ये बिल जब पास हुआ उसके बाद ही फेल हुआ है पूरी तरीके से। कहा जाता है बिहार के जो छोटे फार्मर थे वो अब पंजाब आके काम करते हैं। जो बहुत छोटे हैं वो सिटी में जाके लेबर ही गिरी कर रहे हैं। जो बड़े थे फार्मर, वो अपनी फसल को सिटी में जाके बेच पा रहे हैं आराम से। और जो RBI के गवर्नर है, ये साफ चाहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो फार्मर है ये सिटी में आ जाए, क्योंकि सिटी में जो चीप लेबर है उनकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। और ये बिल के पीछे आखिरकार क्यों पड़े हुए इतना ज्यादा? आपको ये डाउट हो रहा होगा कि आखिरकार पूरा पंजाब एक ही बिल के पीछे क्यों पड़ा है? सिर्फ बिहार में तो ये नहीं चला, क्या पता यहां चल जाए। पर सोचो, ये बिल अमेरिका और इंग्लैंड में भी नहीं चला, वहां भी ये बिल लागू हुआ था, ये बिल वहां भी नहीं चला। उसके बाद आप कैसे सोच सकते हो कि इंडिया में चल जाएगा? और वो फार्मर जो आज खुद, कितने फार्मर के पास पैसा नहीं है, इस लॉकडाउन की वजह से कितने लोग प्रॉब्लम्स में हैं, और वो सोच रही है गवर्नमेंट कि हम इनमें ये लागू कर देंगे तो ये चल जाएगा। मुझे आप ये बात बताना कि अमेरिका में, कहा जाता है अमेरिका में ये बिल जब पास हुआ था, अमेरिका में तो वॉलमार्ट भी है, वॉलमार्ट होने के बावजूद ये बिल वहां लागू हुआ पर नहीं चल पाया। कहा जाता है 425 बिलियन बैंक करप्सी है वहां के जो फार्मर है उनके ऊपर। और कितने फार्मर ने वहां सुसाइड करी, एक बार सर्च करके देखना। इंग्लैंड में ये नहीं चला, सिर्फ ये यूरोप में चला। यूरोप में क्यों चला? क्योंकि यूरोप की सब्सिडी ज्यादा है। वहां पर कहते हैं 100 बिलियन सब्सिडी मिलती है, 100 बिलियन सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, इसीलिए यूरोप में ये फॉर्मूला चला है। तो यहाँ पर 2006 में जब एक जो बिल पास हुआ था बिहार में, वो फेल होने के बाद आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों दोबारा करा जा रहा है? क्यों आखिरकार जो गवर्नमेंट है वो ये कर रही है? गवर्नमेंट का साफ कहना है जो MSP होता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आपको दिलाया जाएगा, गवर्नमेंट का साफ कहना है। पर यहाँ पर जो मांग है एक फार्मर्स की, वो भी सही है। फार्मर्स कह रहे थे कि आप मुझे लिखित में दे दो, ये चीज, ये लिखित में दे दो कि हमको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये मिलेगा। पर गवर्नमेंट कहा जा रहा है कि लिखित में देने को तैयार नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं दे रहे। श्योरिटी नहीं देंगे तो डेफिनेटली कौन मानेगा? बड़ा सवाल है ये। उसके बाद कहते हैं कि जो परचेज करेगा, जो इस चीज को मतलब जो बड़े बड़े लोग, प्राइवेट लोग एंटर होंगे, वो परचेज करेंगे। तो पहली बात तो जो बाहर से एंटर करेगा, जो प्राइवेट पर्सन परचेज करेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स सिर्फ लगता है जो मंडी में, जो छोटी छोटी मंडी है पंजाब में, कहा जाता है उसमें 6% टैक्स लगता है। ये टैक्स उनका जाता है, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा जो बड़े बड़े लोग परचेज करके ले जाएंगे इस मंडी से, या फिर जो कहा जा रहा है कि स्टेट बेचे फार्मर जाकर, तो वो बड़े लोग जो परचेज करेंगे फसल को, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स सिर्फ लगता है जो मंडी के अंदर बिक रहे हैं, या फिर मंडी, ओवरऑल मंडी में लगता है 6% टैक्स। और कहा जाता है वो 6% टैक्स से पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 3000 करोड़ का प्रॉफिट आता है, जिससे वहां की रोड, वहां के विलेज के अंदर जो काम होते हैं वो सब बनते हैं।
तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इनका कि आपके लिए पूरी मार्केट ओपन हो जाएगी, पूरा देश ओपन हो जाएगा, आप कहीं भी जाओ, आपको जहां से ज्यादा पैसा मिले आप वहां जाके सेल आउट करो। पर इसके ऊपर भी एक सवाल उठा कि आखिरकार इसके ऊपर भी जब बिल और लागू किया गया, कहा गया बैरियर फ्री हो जाएगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, जिसका मतलब आप कहीं भी जाके अपनी फसल को सेल आउट कर सकते हो। कहीं भी जाके आप एक स्टेट में हो, आप दूसरी स्टेट में जाओ, सेल आउट करो। पर सबसे यहां पर बड़ा मुद्दा जो उठा कि पूरे इंडिया में 86.21% छोटे फार्मर हैं। जो छोटे फार्मर जिनके पास कहा जाता है 4 से 5 किल्ला जमीन है, वो लोग अपनी उस किल्ला 4-5 किल्ले से जमीन से कितनी खेती कर लेंगे कि वो पंजाब में भी जाके सेल आउट कर लें या बाहर जाके भी सेल आउट कर लें। आप खुद सोचना ये बात कि एक इंसान, छोटा फार्मर, अपने ही सिटी में फार्मिंग कर रहा है तो वो अपने स्टेट में नहीं जा पा रहा सेल आउट करने, क्योंकि उसके पास इतनी चीजें उगी नहीं रही हैं, इतनी चीजें फसल ही नहीं है उसके पास जो वो बाहर भी जाके बेच के आए, घर में भी बेचे। और जब जो बचे वो 14% है, वो 14% बड़े फार्मर होंगे। जो बड़े फार्मर है उनको डेफिनेटली फायदा होगा, पर जो छोटे फार्मर है वो कहां जाएंगे? और इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा जो इश्यू आएगा वो APMC कहा जा रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, ये मंडी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये मंडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो जब बाहर जाके तो सेल आउट कराएंगे, पर जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं ये कहां जाएंगे? ये तो मंडी में अगर सेल आउट करेंगे भी तो इनसे परचेज कौन करेगा, पहली बात तो। उसके बाद गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनके ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन है। पर आप सर्च करोगे तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का ओवरऑल देखा जाए तो कर्ज चढ़ा पड़ा है। ओवरऑल देखा जाए, आप खुद जाके देखो। और इसके साथ साथ एक और बिल यहाँ पर करा गया लागू, जिस बिल में कहा गया द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस ऑफ इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस बिल में कहा गया है जो फार्मर है वो एग्रीमेंट कर सकता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उनके साथ, और ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। इसका मतलब आपको एक सिंपल वर्ड में समझाऊंगा मैं कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो 5 साल का, आपने एग्रीमेंट कर लिया 5 साल का, और आप हर महीने उसको देते हो कि आप आओ फार्मिंग, जो भी खेती बाड़ी हो रही है आप अपना अनाज लेके जाओ। आपने 3 महीने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि 3 महीने के बाद मैं आपको अपनी फसल से जो उगेगा वो दूंगा। आज उसकी कीमत है 50 रुपए, कल उसकी कीमत जब 3 महीने के बाद आप उसको दोगे उसकी कीमत हो जाएगी 70 रुपए। पर आपको उससे क्या मिलेगा? आपको वही 50 रुपए के रेट से देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपने 3 महीने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था। और गलती से अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपको 50 रुपए नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एग्रीमेंट तो कर लिया, इससे चलो ये बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ जो फार्मर है उनकी जो फसल है वो खराब नहीं जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, उनकी सेल नहीं हो रही तो जो एग्रीमेंट करा है वो ले लेगा। पर इससे तब प्रॉब्लम होगी जब प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तब वो फार्मर को वो क्या वो ज्यादा प्राइस देगा सामने वाला? जब प्राइस कम होगा तब क्या वो फार्मर को वही सेम प्राइस देगा 3 महीने पहले जिसने वो एग्रीमेंट पे साइन करे थे? कि अगर वो 50 का था तो 50 रुपए ही देगा? वो नहीं देगा कभी भी, बहुत बहाने करेगा। ये तो एक नॉर्मल वे में आप समझोगे तो बहुत बहाने करेगा, आपको खुद पता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े जो रीजन निकल के आए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जो मिनिमम रेट है वो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप SDM के पास, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। पर मुझे बताओ, गरीब की कंप्लेन सुनता कौन है? कौन सुनता है गरीब की कंप्लेन? आज सुनी जा रही है, आपको खुद दिख रहा होगा। इसके बाद एक और एक्ट निकल के आया, एसेंशियल कमोडिटीज अबेटमेंट बिल 2020। ये कहते हैं, ये जो एक्ट है कि 1955 में आया, जब कहा गया कि अमेरिका से जो जहाज होते हैं उसके थ्रू आते थे यहाँ पर जो अनाज आता था सब कुछ, और तब ये इसलिए लाया जाता था, तब ये बिल यहाँ पर जो एक्ट है ये लागू हुआ था ताकि जो भी लोग स्टॉक करते हैं वो स्टॉक ना करें, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का, कमोडिटी का स्टॉक ना करें। पर आज गवर्नमेंट ये हटा रही है एक्ट। क्यों? गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये एक्ट अब हटाते हैं, अब हमारे पास बहुत फैसिलिटी है, उससे ज्यादा फैसिलिटी हो चुकी है, हमारे पास बहुत सारी कमोडिटी है, इसलिए हम ये एक्ट हटा देते हैं तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो स्टॉक करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, जब आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले प्याज की कीमत आसमान पहुंच गई थी। वो क्यों पहुंची थी और वो कैसे पहुंची थी? जब प्याज की खेती नहीं हुई, जिन्होंने स्टॉक करके रखा था उन्होंने जब स्टॉक निकाला तो जितना प्राइस उसका था उसके आई थिंक कितनी ज्यादा गुना प्राइस बढ़ा के आपको दिया गया। और यही होगा अब आगे, अगर ये एक्ट हट गया तो हटने के बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग स्टॉक लेके रखेंगे, और स्टॉक रखने के बाद जब कभी प्रॉब्लम आएगी
तब वो स्टॉक निकालेंगे और वो मुंह मांगी कीमत में आपको दी जाएंगी। और अगर पहले तो सिर्फ प्याज की बात आई थी, अगर ये एक्ट हट गया तो समझो आने वाले टाइम में कितनी सारी चीजें, मतलब जो चीज हम रोजाना यूज करते हैं ना, वो हर चीज महंगी हो सकती है। अगर कभी उसकी जरूरत पड़ी तो आपको खरीदनी पड़ेगी महंगी होने पर, वो जितना प्राइस देंगे आपको उतने पे ही लेनी पड़ेगी। तो ये एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट आखिरकार क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया में, पंजाब में 55% जो लोग हैं वो फार्मर हैं। 55% लोग जो अपनी लाइफ को चलाते हैं वो फार्मिंग करके, खेती बाड़ी करके चलाते हैं। और ओवरऑल जीडीपी में 16 से 18% सिर्फ पंजाब से आती है ओवरऑल जीडीपी का। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये एक्ट आ गया तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत लोग करने वाले हैं, बड़े बड़े लोग स्टॉक करेंगे। और जब फिर निकल के आएगी आगे रिक्वायरमेंट तो वो देंगे अपनी मुंह मांगी कीमत में, वो चीज को सेल आउट करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम सिर्फ उनको नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम पूरे देश की जनता को होगी। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारे चीजें रखने के बाद अब आप मुझे बताओ कि जो फार्मर आज रोड में है, जिनके पीछे हर इंसान खड़ा है, पर उनके लिए मीडिया के पास टाइम नहीं है। मीडिया के पास टाइम है तो वहां पर जो खड़े हैं, जो ड्रग्स वाली बातें निकल के आ रही है, उनके लिए टाइम है, पर मीडिया के पास उनके लिए टाइम नहीं है जिनकी वजह से वो रोटी खा रहे हैं, जिनकी वजह से आज सबके घर में अनाज आ रहा है, उनके लिए मीडिया के पास टाइम नहीं है। आप खुद देखो 1993 में कहा जाता है कि बासमती का रेट 2700 था, और जिसकी कीमत आज के टाइम में 4 से 5 हजार हुई है। और ऐसी ही डीजल की कीमत कहा जाता है तब के टाइम में 7 रुपए लीटर था, और आज आप देखो 70 के ऊपर, 70 रुपए के ऊपर है कीमत है डीजल की। तो ये सारे फार्मर जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये सही कर रहे हैं? क्या ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर जो ये एक्ट निकल गया है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें कहा गया स्टॉक, अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि आप स्टॉक रख सकते हो। सबसे बड़े यहाँ पर मुझे कमी लग रही है कि अगर स्टॉक रखेंगे, आप भी किसी चीज का स्टॉक रख लेते हो घर पर, और वो जब उसकी जरूरत पड़ेगी देश को, तो आप अपने मुंह मांगी कीमत में सेल आउट करोगे डेफिनेटली उस चीज को। तो ये स्टॉक वाला जो एक्ट है, स्टॉक वाला एक्ट पूरे देश में लागू हो गया अगर, तो सबको प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में। तो आपको क्या लगता है, जो बिल पास कर रही है गवर्नमेंट, ये बिल जब अमेरिका में नहीं चला, इंग्लैंड में नहीं चला, बिहार में कर चुकी है ट्राई, नहीं चला, तो आखिरकार फिर क्यों ऐसा बिल लाया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट इसमें अपना फायदा देख रही है? क्या गवर्नमेंट चाहती है कि जो फार्मिंग कर रहे हैं लोग, वो फार्मर अपना काम छोड़कर सिटी में चले जाएं, क्योंकि सिटी में चीप लेबर्स की जरूरत है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि अगर आज आप उनके साथ नहीं खड़े होते हो तो डेफिनेटली आज हमारी गलती होगी, क्योंकि वो आज हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। ये जो एक्ट है, इनमें से कई एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कई एक्ट आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। हर वो आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं, और इनसे जो मंडियां खत्म होंगी, जो सब खत्म होगा वो अलग बात है, पर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, इनसे अरबपति खरबपति वो प्राइवेट सेक्टर के लोग बनेंगे, वो फार्मर अरबपति खरबपति नहीं बनेगा, ये आप भी जानते हो। तो अब आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा डिसीजन है ये गवर्नमेंट का, और ये डिसीजन के बाद आज पूरा पंजाब में आप देख रहे होगे कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आपके सामने है। जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है।